हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने जो है ये डिस्कस करा था आपसे कि एंथ्रासीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 9th और 10th पोजीशन पे ही क्यों शो करता है। तो आज हम देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमारा एमसीक्यू टाइप होगा तो इसलिए मैकेनिज़म्स की कोई नीड नहीं है, मैकेनिज़म्स आपसे नहीं पूछेंगे। इन केस अगर आपको किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज़्म का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ पर उसको कंसिडर करूँगा और एक वीडियो आप लोगों के लिए उस मैकेनिज़्म पे बनाऊँगा। राइट, तो शुरू करते हैं सबसे पहली रिएक्शन से जिसका नाम है हैलोजिनेशन। तो देखो, हैलोजिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये जो हैलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं यानी 17 ग्रुप जो होता है हमारा पीरियोडिक टेबल में, ये उसके मेंबर्स होते हैं। मैंने मतलब सीरीज में नहीं लिखा है, आगे पीछे लिखा है। तो इनका ऐड करना या इनका सब्स्टिट्यूशन करना, ठीक है, वो कहलाता है आपका हैलोजिनेशन। इनको आप हैलोजेंस बोलते हैं। शायद आप ये बेसिक टर्म्स हैं, सभी जानते हैं, जो कि 11th से ही हम पढ़ते हुए आते हैं इनको। तो ये आपके हैलोजेंस हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो है, अब देखो मैंने एक बात आपको ध्यान में देना कि मैंने बोला था ये जो है 9 पोजीशन होती है और ये जो है 10 पोजीशन होती है। तो यहाँ पर जो है आपका हैलोजिनेशन या फिर कोई भी रिएक्शन, ठीक है, अगर हम बात करें एंथ्रासीन की तो 90% केसेस में यहाँ पर ही होता है। मतलब कोई भी अगर मान लो जैसे यहाँ से मुझे Cl मिलेगा, ठीक है, Cl मिलेगा मुझे यहाँ से मुझे Cl मिला, तो वो जाके जो है ना इसी पोजीशन पे जुड़ने वाला है, ये 10th पोजीशन पे जुड़ने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है एरोमेटिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि ये रिंग जो है एरोमेटिक्स हैं सारी, ठीक है। तो जो भी आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और उसको हमेशा 9 पोजीशन पे जोड़ना है। बाकी इस वाले को देखो, जो सब नीचे वाला रिंग जो पोर्शन है उसको कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे आसान होता है एग्जाम में इनको पहचानना। नीचे वाले पोर्शन को कुछ नहीं होगा, बस 9 पोजीशन पे या 10 पोजीशन पे आपको जुड़ा हुआ दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना कि इस जो रिएक्शन का होगा, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपका होगा Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव कार्बोकटायन या क्लोरीनियम कटायन, क्लोरीनियम मतलब क्लोरो से लिया हमने, क्लोरीनियम कटायन। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये इस तरह से टूटता है जी। इस तरह से टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नेगेटिव सेंटर जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये क्या ठहरा आपका, एक पॉजिटिव है ना, एक भिखारी ठहरा, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट आपके 9th पोजीशन पे जाके अटैक कर लेगा। तो 9th पोजीशन पे देखो, मैंने बोला जो भी रिएक्शन होगी ये तो यहाँ पर होगी 10th पोजीशन पे। अब ये मैं 9-10 क्यों बोल रहा हूँ, इसकी नंबरिंग में पहले जो एंथ्रासीन का फर्स्ट वीडियो आया था उसमें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इससे पहले जो केमिकल रिएक्शंस जो प्रॉपर्टीज़ आई थी, इससे जस्ट पहला वाला जो वीडियो है उसमें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो ये 10th पोजीशन है और वो 9th पोजीशन है, तो हमेशा यहाँ पर जोड़ना है आपको। ये पॉजिटिव है तो भाई नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 9th पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ता है। तो इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका 9th पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है तो 9 क्लोरीन के लिए आप क्लोरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्लोरो। वैसे ही ब्रोमीन होगा तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, ब्रोमो लगाएंगे, ठीक है जी। और जैसे फ्लोरीन होगा तो उसके लिए आप फ्लोरो लगाएंगे, आयोडीन होगा तो उसके लिए आप आयोडो लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, 9 पे जुड़ा है, 9 पे क्लोरीन लगा है तो 9 क्लोरो एंथ्रासीन, क्योंकि इस ये तो एंथ्रासीन ही है ना आपका, और 9th पोजीशन पे ये 9 होता है, ये 10 होता है। नंबरिंग में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 9 पोजीशन पे जुड़ा आपका क्लोरीन, तो इसलिए 9 क्लोरो एंथ्रासीन। और ये किसके प्रेजेंस में होती है, क्लोरीन और CH2 को बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। आप लिख लेना, आप लिख लिया करो जो मैं बोलता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड होता है। H2 को हम सल्फर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बनता है आपका सल्फाइड। तो ये सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है,
कुछ इस तरह से। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से इसका काम ये होता है कि इसको जो है कार्बोकटाइन ये सॉरी कटायन में चेंज कर देगा, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन का क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि हम हैलोजिनेशन करा रहे हैं इसके प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा क्लोरीनियम कटायन। कटायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जो है सिमिलरली एंथ्रासीन्स अंडरगो ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, एंड गिव आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जैसा ये है वैसे ही देगा, बस फ़र्क क्या होगा यहाँ पे, इस बार यहाँ पर जो है Cl ना होके ब्रोमीन होगा और 9 क्लोरो की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे 9 ब्रोमो। अब एक बात ध्यान रखना, पेपर में घबराना नहीं है, हो सकता है वो I2CH2 दे दे, आयोडीन दे दे आपको, तो वो एक तरह का हैलोजिनेशन रिएक्शन ही है, बस आपको 9 पोजीशन पे जोड़ देना है। क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नाइट्रेशन पे। तो नाइट्रेशन ध्यान से देखना, नाइट्रेशन को हम कराते हैं विद कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। एंथ्रासीन फॉर्म्स मोनो सब्सटीट्यूटेड एंड डाई सब्सटीट्यूटेड नाइट्रो एंथ्रासीन। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब है सिर्फ एक बार NO2 लगा होगा, और डाई सब्सटीट्यूटेड का मतलब है, डाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है एक, तो डाई सब्सटीट्यूटेड का मतलब होगा कि 2NO2 आपके जुड़े हुए होंगे एंथ्रासीन रिंग पे, यानी इस रिंग पे जुड़े होंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 प्लस, ठीक है, इसको नाइट्रोसोनियम आयन भी बोलते हैं। NO2 प्लस इस रिएक्शन का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात ध्यान देना, ये किसके प्रेजेंस में कराते हैं हम, कंसनट्रेटेड HNO3। तो कंसनट्रेटेड HNO3 और AC2O जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म्स में नहीं जा रहा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो HNO3 जब आप डालोगे, देखो ये जो होता है ये AC2O होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला इस तरह से होता है C डबल बॉन्ड O, मैं आपको बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड O ये होता है CH3, ठीक है जी। तो ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको NO2 प्लस, ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी कराई जाती है 20 डिग्री C पे। देखो ये चीज़ ना आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि अगर आप कोई बुक रिकमेंड कर रहे हो तो वहाँ पे ये डायरेक्ट आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनर 20 से पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर बुक में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ठीक है, और उसने एग्जाम में अगर दे दिया कि रिएक्शन बताओ नाइट्रेशन ऐसे ऐसे होता है, रिएक्शन दे देगा वो ये वाली लिख के, फिर ऑप्शन में दे देगा कि इसके इलेक्ट्रोफाइल बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 प्लस। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 प्लस। अब मैंने क्या बोला कि वो 9 और 10 पोजीशन पे ही देता है, ठीक है, तो एक बार क्या होगा, एक बार ये 9 पोजीशन पे शो करेगा और एक बार ये 10 पोजीशन पे भी शो करेगा, मतलब एक बार सिर्फ ये मोनो सब्सटीट्यूटेड देगा, ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूटेड भी देता है, ठीक है, और अगर हम फिर से, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ होगा ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे ना हम, जो भी हम एरो के ऊपर जो भी लिखते हैं उसको हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो ये वाली पोजीशन जैसी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो यहाँ से तो NO2 प्लस अभी बनता जा रहा है, तो दूसरी फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे होगी अटैक करने के लिए, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे भी अटैक करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बना 9-10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन, क्योंकि एक 9 पोजीशन पर है एक 10th पोजीशन पर है। दूसरी बात, एक बात ध्यान देना, ये NO2 कौन सी पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे, तो इसलिए 9 NO2 के लिए आप नाइट्रो लगाते हैं, तो ठीक है, और ये क्या है आपका एक एंथ्रासीन, तो 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप 9 और 10 पोजीशन को देखो, बस जो भी रिएक्शन देगा 9 और 10 पोजीशन पे देगा। इसका रीज़न भी मैंने बताया था, क्योंकि 9 और 10 पोजीशन पर जब भी कार्बेनाइन या कार्बोकटाइन बनता है तो वो क्या करता है कि बेंजेनॉइड कैरेक्टर को मेंटेन करता है, ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बहुत बार पहले भी इसे नैप्थलीन में आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइलेशन का मतलब होता है COCH3 का ऐड होना,
ठीक है, इसको एसिटाइल बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं COCH3 के, COCH3 को। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है? इथाइलिन डाइक्लोराइड के प्रेजेंस में। इथाइलिन डाइक्लोराइड कुछ आपका इस तरह से होता है जी, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, 2 क्लोरीन है तो इसलिए बोलते हैं डाइक्लोराइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं इथीन। तो यहाँ से बना इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब यहाँ पर और किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं? और हम साथ में हम इसको अगर हमें कराना है तो नाइट्रोबेंजीन के साथ भी हम इसको करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोबेंजीन का शायद आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगा। नाइट्रोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यहाँ पर NO2 ग्रुप। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है, तो अब देखो, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि CH3COCl और AlCl ये तो हमें लेना ही होता है, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ यहाँ से आपको मिलता क्या है, और साथ में या तो आप एज अ सॉल्वेंट आप ले सकते हैं C2H4Cl2 या फिर C6H5NO2। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को कि यहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रोफाइल में, चलो आप बोल रहे होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल हर रिएक्शन में ऐसे ही बता दे रहा है, बनता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई डाउट ना हो, मैं समझा देता हूँ। इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ये होता है। अब एक बात ध्यान दो, मैंने बहुत बार, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने बहुत बार आपको डिस्कस करा है कि ये क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अब क्या करेंगे, वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेंगे या एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप पे मनी नहीं है तो आप क्या करेंगे? डाका डालेंगे। मे बी, पर मतलब हर कोई नहीं, पर मे बी ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं आजकल देख रहे हैं आप लोग, तो क्या करोगे? डाका डालोगे, ठीक है। तो इसी तरह से AlCl3 भी डेफिशिएंट है, वो भी डाका डालेगा, कहीं ना कहीं जो है हाथ पांव मारने की कोशिश करेगा अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझना आप इसको। तो देखो, मेरा मतलब जो है रिएक्शन में वो इससे है, क्योंकि मुझे यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है इस रिएक्शन का। तो मैं क्या करता हूँ, देखो CH3, इसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, CH3COCl को। तो देखो CH3COCl को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस AlCl3। मैंने क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा? इस क्लोरीन को मार लेगा, धर लेगा, उसको पकड़ लेगा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा क्या? तो AlCl4-, ठीक है जी। और यहाँ से, क्योंकि अब ये लेके गया ना, तो इस कार्बन को तो डेफिशिएंट बना गया। क्यों बना गया भाई? ये इलेक्ट्रॉन तो गए क्लोरीन के साथ, एक ही वाला और एक ही वाला तो गए, तो इस पे डेफिशिएंट बन गए। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे तो 3 ही बन रहे, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिल जाता है आपको इस तरह से, CH3CO पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, आप समझते हो, हाईली अनस्टेबल है, इसको बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि ऑक्सीजन पे कभी भी कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, सिंस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, ऑक्सीजन जल्दी से क्या करेगा, यहाँ पर जो है CH3CO पॉजिटिव मिलेगा आपको, और जल्दी से जैसे ही मौका मिला सीधा 9th पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपसे बोला, क्योंकि ये 9th पोजीशन पे जुड़ा है, देखो हर रिएक्शन 9th पोजीशन पे हो रही है, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो 9 एसिटाइल एंथ्रासीन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आई होप आपको समझ आया हो। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर कोई डाउट हो तो। सल्फोनेशन देखो कैसे करना है, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आपको क्या करना है, ऑन सल्फोनेशन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड anthracene does not undergo substitution reaction at C9 position and forms 1 anthracene sulfonic acid and 2 anthracene sulfonic acid। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं 9th और 10th पोजीशन पे हर किसी को अटैक करा दे रहे हैं, वो इस रिएक्शन में नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से कि बने MCQs, ठीक है। एंथ्रासीन देख के आप क्या करोगे, अच्छा 9 एंड 10 पोजीशन पे होता, ओके, धड़ाम धड़ाम, और वो भी ऑप्शन में होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी होगा ऑप्शन में, आप वही मार दोगे। और अच्छी बात है कि A ऑप्शन ही होगा, सबसे पहले दिखेगा, चमक जाएगा वहीं पे। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि सल्फोनेशन जो है 9 पोजीशन पर नहीं होता, ठीक है, वो होता है पोजीशन 1 पे और पोजीशन 2 पे।
अभी क्यों होता है, कैसे होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्यों ये 1-2 पोजीशन पे हो रहा है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले आप जान लो कहाँ पर ये रिएक्शन होगी। अच्छा देखो, जब आप सल्फोनेशन कराते हो ना तो आपके पास जो रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3H पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होता है ओवरऑल, ठीक है, SO3 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान देना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मैंने बोला यहाँ पे जुड़ना चाहिए था 9 या 10 पोजीशन पे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। ये यहाँ पर 1 पोजीशन पे जुड़ रहा है, इस पोजीशन को आप 1 बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ये क्यों कर रहा है वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ, बस आप अभी पहले इतना ध्यान दो कि ये 9 पोजीशन सल्फोनेशन जो है, अटैक सल्फोनेशन में जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो आपका 9 पोजीशन पे ना होके 1 पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, ये एंथ्रासीन एसिड लिखेंगे और इसको आप बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सिंस इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सल्फोनिक एसिड। तो ये 1 पोजीशन पे शो कर रहा है। नेक्स्ट एक बात ध्यान रखना, 1 पोजीशन पे भी शो करता है और 2 पोजीशन पे भी शो करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 पोजीशन है, ये क्या है आपका 2 पोजीशन है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो डायरेक्ट कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे भी बन गया, देखो, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। मैं आप लोगों को जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैं 100% दे दूँगा, आपको 100% देने की तैयारी कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 पे जुड़ा, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा, तो 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो रीज़न यहाँ पे आप ध्यान से समझें इस रीज़न को। देखो, अगर मैं जो हूँ उसको, जो भी मैंने SO3H पॉजिटिव अभी आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और मैं उसको 9 पोजीशन पे जैसे जनरली हम कराते आ रहे थे शुरू से वैसे ही कर दूँ तो वो यहाँ पे जुड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे जुड़ने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे ना 1, ये इस पोजीशन पे, ठीक है, और इस पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे इनको आप बोलते हैं पैरी हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं, पैरी। पैरी मतलब दीवार पे जो बाहर वाले हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। पैरीमीटर उससे मिलता ही है, ये पैरीमीटर दीवार होती है, मतलब बाहर एक्सटर्नल जो होते हैं हाइड्रोजन। तो वो क्या करेंगे कि अगर ये देखो, ये ना बल्की ग्रुप है, SO3H एक बहुत बड़ा ग्रुप, अभी तक हम Cl ले रहे थे, अकेला था बेचारा, ठीक है। तो SO3H इस बल्की, बहुत ज़्यादा बल्की होता है ये। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इसको इधर धक्का मारता है, ये इस हाइड्रोजन को इधर धक्का मारने, धक्का मुक्की हो जाती है हाइड्रोजन और सल्फ, क्या बोलते हैं आपका SO3H ग्रुप के बीच में। अब धक्का मुक्की होगी भाई तो अनस्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल में, जाहिर सी बात है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा तो क्योंकि हम जो भी बनाते हैं उसको कमर्शियल यूज़ करेंगे, उसको ह्यूमंस के लिए, हम ह्यूमंस बेनिफिशियल के लिए यूज़ में लाएंगे, है ना। हो सकता है उससे हमें कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाना हो जो फिजिक्स के काम आए, ठीक है। तो वो अगर स्टेबल नहीं होगा तो कैसे उसका हम अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे, एक बेहतर रिजल्ट कैसे देंगे अगर वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन देता है SO3H दोनों हाइड्रोजन को, तो इसलिए जो है यहाँ पर न जुड़ के हाइड्रोजन, यहाँ पे ना जुड़ के, इस पोजीशन पे ना जुड़ के, इस पोजीशन पे ना जुड़ के, व्हाट इज, तो इस पोजीशन पे नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है या तो इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे। क्लियर है जी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन SO3H ग्रुप्स एंड 2 पेरी हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट्स वाई सल्फोनेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस एट 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन, 1 और 2nd पोजीशन पर आपका सल्फोनेशन होता है। सेम थिंग मैंने डिस्कस करा था नैप्थलीन में, तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको शायद ज़्यादा समझ आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो नेक्स्ट हम आगे मूव ऑन करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये होता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को बोलते हैं, और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एंथ्रासीन जो है ऑक्सीडाइज होता है एंथ्राक्विनोन में, मतलब 2 कीटोन ग्रुप लग जाते हैं। तो अगर आप एंथ्रासीन को रिएक्शन करवाएंगे Na2Cr2O7, दैट इज, जब भी एक बात ध्यान रहे मेरी, जब भी ये ऑक्सीजन होता है ना तो ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है कि आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये एरो के ऊपर अगर लिखा हुआ है, ठीक है जी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी।
तो एक कीटोन ग्रुप 9 पे लगता है, एक कीटोन ग्रुप 10 पे लगता है, तो 9 10 एंथ्राक्विनोन। ये क्विनोन क्यों आ रहा है, ओन क्यों आ रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है, कीटोन के लिए आप ओन ही लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका एक वीडियो और आएगा, उसमें मैं आपसे रिडक्शन की, जो एंथ्रासीन की रिडक्शंस रिएक्शंस होती हैं वो डिस्कस करूँगा। तो मेरी तरफ से आपका जो है ये चैप्टर, या ऑर्गेनिक मैं कह दूँ, एक तरह से फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स, बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।